नमस्ते। स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन प्रक्रिया के बारे में वर्णन करना, उन टूल्स पर एक नजर डालते हैं जो सैलून में उपकरणों को स्टेरिलाइज और सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक है। हमें जिस टूल्स की आवश्यकता है वह एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है, सैनिटाइजर मशीन, ट्रेज, ऑटोक्लेव, स्प्रे बॉटल, टिश्यू। क्लाइंट्स और सैलून प्रोफेशनल दोनों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए सैलून में सैनिटाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं। ये प्रथाएं इन्फेक्शंस को रोकने, स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने और इसमें शामिल सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करती है। इस मेथड का उपयोग या तो कीटाणुओं की वृद्धि को रोकने या उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है और इन्फेक्शियस डिजीज के लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नष्ट करने के लिए किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य सरकारी एजेंसियों ने आदेश दिया है कि अस्पताल में किए गए सभी इक्विपमेंट को पूरी तरह से स्टेरिलाइज करना असंभव है, लेकिन सैलून में सख्त सैनिटाइजेशन प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। अब आइए समझें कि सैनिटेशन क्या है। सैनिटेशन सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और इन्फेक्शियस रोगों के प्रसार को रोकने का एक उपाय है। सैलून्स में सैनिटेशन के प्रमुख पहलुओं में शामिल है काउंटरटॉप्स, सैलून चेयर्स, टेबल्स और अन्य बार बार छुई जाने वाली सतहों की उचित कीटाणुनाशकों यानी डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग करके नियमित रूप से साफ और डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें जहां प्रोडक्ट्स, टूल्स या क्लाइंट का सामान रखा जाता है। सभी पुनः प्रयोज्य टूल्स और इक्विपमेंट जैसे कि कोम्स, ब्रशेस, सिजर्स, रेजर्स, क्लिपर्स और नेल इम्प्लीमेंट्स प्रत्येक उपयोग के बाद अच्छी तरह से साफ और कीटाणु रहित किए जाने चाहिए। नॉन पोरस सरफेस जैसे कि शैम्पू करने या नाखून को भिगोने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंक्स, बोल्स या बेसिन्स को क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए प्रत्येक उपयोग के बाद ठीक से साफ और स्वच्छ किया जाना चाहिए। सैलून सेवाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले टॉवल्स, केप्स और ड्रेप्स को साफ सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके धोना चाहिए। प्रत्येक क्लाइंट के उपयोग से पहले और बाद में सभी बोल्स, ट्रेज और अन्य वस्तुओं को साफ किया जाना चाहिए। किसी केमिकल सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट्स को डुबोने का अभ्यास स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और स्पोर्स सहित सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना या समाप्त करना शामिल है। अब आइए स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन की तरीकों पर नजर डालते हैं। कई प्रसिद्ध तरीकों का पालन किया जा रहा है। इन तरीकों को फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फिजिकल एजेंट में मॉइस्ट हीट मेथड अपनाई जाती है, जिसमें वस्तुओं को 212 डिग्री फ़ारेनहीट या 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक पानी में उबालकर स्टेरिलाइजेशन की जाती है।
ऑटोक्लेव का उपयोग करके स्टेरलाइज करने के लिए स्टीमिंग एक और तरीका है। ऑटोक्लेव एक मजबूत एयरटाइट मेटल वेसल है जिसमें दबाव के तहत केमिकल प्रतिक्रियाएं की जा सकती है। इस तरीके का प्रयोग मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। ड्राई हीट या बेकिंग स्टेरलाइजेशन का एक तरीका है जिसका उपयोग अक्सर अस्पतालों में बिस्तर और इसी तरह की सामग्री को स्टेरलाइज करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग सैनिटाइजिंग के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह अधिकांश बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। आइए अब उन केमिकल एजेंट्स पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग सैनिटाइजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। वे एंटीसेप्टिक्स, फ्यूमिगेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स या जर्मिसाइड्स हैं। एंटीसेप्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मार सकता है या उनकी वृद्धि को रोक सकता है। ये आम तौर पर डिसइंफेक्टेंट्स या जर्मिसाइड्स के हल्के रूप होते हैं और त्वचा पर उपयोग करने के लिए सुरक्षित होते हैं। हालांकि कुछ साबुनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन वे हाथों या इम्प्लीमेंट्स को पूरी तरह से साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अन्य सामान्य एंटीसेप्टिक्स में अल्कोहल, बोरिक एसिड, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेलिन, क्लोरामाइन्स और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड शामिल है। इन केमिकल्स को निर्माता की अनुशंसा के अनुसार डाइल्यूट किया जाना चाहिए। सामान्य उपयोग के लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट्स निम्न हैं: क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स और क्वार्ट्स, फॉर्मेलिन, इथाइल और ग्रेन अल्कोहल, क्रेसॉल और लाइजॉल। दूसरा तरीका आवश्यक समय के लिए उपकरणों को गीला सैनिटाइजर अनुमोदित कीटाणुनाशक युक्त में डुबोना है। फिर गीले सैनिटाइजर से उपकरण हटा दें, पानी से धो लें और एक साफ तौलिए से पोंछकर सुखा लें। दूसरा तरीका अल्कोहल का उपयोग करना है। अल्कोहल का उपयोग करके इम्प्लीमेंट्स को साफ करने के लिए उन्हें 70% अल्कोहल में डुबाएं, जो एथाइल या ग्रेन अल्कोहल हो सकता है। 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 70% इथाइल अल्कोहल के समान ताकत होती है। आप 70% अल्कोहल में डुबा हुआ कॉटन पैड के साथ उजागर सरफेस को धीरे से रगड़कर इलेक्ट्रोड और इसी तरह के उपकरणों को साफ कर सकते हैं। फिर उपयोग के लिए तैयार होने तक वस्तुओं को सूखी, साफ सुथरी जगह पर रखें। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। स्टेरिलाइजेशन सभी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट करके किसी वस्तु को जर्म फ्री बनाने की प्रक्रिया है। सैनिटेशन सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और इन्फेक्शंस के प्रसार को रोकने के उपायों का अनुप्रयोग है। स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन की विभिन्न प्रसिद्ध तरीके हैं, जैसे मॉइस्ट हीट, स्टीमिंग, ड्राई हीट, अल्ट्रावायलेट रेज और केमिकल एजेंट्स। स्वच्छता उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले केमिकल एजेंट्स में एंटीसेप्टिक्स, फ्यूमिगेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स शामिल हैं। हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन की अच्छी समझ मिल गई है। अगले सेशन में मिलते हैं।